शादी पसंद की थी आपने? जी हमने पसंद की शादी की थी। कितने साल हो गए शादी को? तकरीबन 1 साल 2 मंथ हो गए हैं। और मैंने इसके घर वालों इसकी खाला को भी बोला कि हमने शादी करनी है। इन्होंने बोला कि नहीं उसका पापा नहीं मानेगा। लड़की ने अपने घर में बताया था कि मैंने इस लड़के से शादी करनी है, मुझे ये लड़का पसंद है। जी उसने शादी से पहले? जी बताया था, अपनी मामा को बताया था। शादी फिर वो आई फैसलाबाद से, यहाँ पे आई, मुझे कॉल की कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, मैं अपना घर छोड़ के आ रही हूँ। माँ बाप को छोड़ के? हाँ मैं माँ बाप के से छोड़ के आ रही हूँ। फिर मैंने कहा रात का टाइम, आपने मना नहीं किया उस टाइम? मैंने उसे बोला घर बात करो, अच्छे से शादी कर लेते हैं, इसमें क्या है, अगर तुम्हारे घर वाले मान ही जाएंगे इसमें क्या है। अच्छा। पूछ के और इजाज़त ले के मैंने कहा कर लेते हैं। लेकिन उसके घर वाले कहते ये नहीं हो सकता, हम तुम्हें मार देंगे, ये है वो है, पर ये कभी नहीं हो सकता। वलीमा करने जाना था, इसका पापा घर आया है तो इसने देखा, छत पे आया, ऊपर सारा निज़ाम ऐसे ऐसे देखा। ठीक है, इन्होंने बोला चलो, अपनी बेटी को बोला और उसने बेटी ने बोला कि नहीं पापा मैंने जब आना होगा फिर आऊँगी, मैंने अभी नहीं आना, मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ। अच्छा। फिर पुलिस आई है, कोई ऊपर से आया कोई नीचे से आया, दरवाज़ा खड़काया, हमने खोला है, प्यार से खोला है। इन्होंने बोला कि तुम लोगों ने शादी नहीं की तो अपना चेक करवाओ, मतलब कि चेक करवाने का नामा। ये नहीं पूछा, उठाया, मुझे हथकड़ी लगाई है, पकड़ के ले गए हैं। उसमें डाले में बिठाया, डाले में बिठा के घुमाते रहे। पर लोग घर में ये बोला है बस अंगूठे लगाने, चेक करना है कि तुम्हारा निकाह नामा रजिस्टर हुआ है, तुमने निकाह किया है या नहीं किया। यानी कि तुम्हारे ऊपर FIR हुई? FIR की पुलिस पकड़ के लेके? पुलिस पकड़ के लेके। वो फिल्मी सीन सारा हुआ जी। हमारे साथ जो हीरो के साथ होता है? जी ऐसा ही, मतलब कि उसे गलत पर्चे डलवाए, मेरे पे चोरियों डकैतियों के पर्चे डलवाए। और पापा के साथ जुल्म किया है? हैं? जुल्म किया है तुम्हारे नाना नानी ने? नाना नानी ने जुल्म किया? अच्छा, पापा को मारा है। इश्क करना खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ पर तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। नाज़रीन, मेरे साथ वो नौजवान मौजूद है जिसने पसंद की शादी की, और पसंद की शादी करना इसको महंगी पड़ गई। अब हुआ क्या है, ये सारा मामला क्या हुआ और किस तरह से इसकी ज़िंदगी में एक मोड़ ने अलग सा रुख बदल दिया, तो आइए चलते हैं, इससे बात करते हैं कि ये पसंद की शादी कैसे हुई, दोस्ती कैसे हुई और शादी कैसे की। आइए चलते हैं, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शादी पसंद की थी आपने? जी हमने पसंद की शादी की थी। कितने साल हो गए शादी को? तकरीबन 1 साल 2 मंथ हो गए हैं। 1 साल 2 मंथ हो गए हैं। रिलेशन कितना अरसा चला आपका? रिलेशन चला शादी से पहले, शादी से पहले रिलेशन लड़की के 2 साल, मतलब बात होती रही है। फिर उससे बोला है कि अपने घर बात करो, उसने अपने घर। दोस्ती कैसे हुई थी? दोस्ती वैसे हमारे घर के पास आती है, इसकी खाला वगैरह रहते हैं। कोई सोशल मीडिया ऐप के थ्रू तो नहीं हुई, फेसबुक या टिकटॉक इस तरह की? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। ना वो बनाती थी, ना उसके पास फ़ोन था। अच्छा। ठीक है, और ना मैं, मतलब कैसा वैसा कोई चक्कर था। यानी कि आपके घर आती रही वो, फिर दोस्ती हो गई? ठीक। नहीं लाइफ हुई, वैसे मोहल्ले में आती रही है, वैसे बात होती फिर ना क्या उसे कहते हैं, इसके घर वालों को भी सबको पता था। और मैंने इसके घर वालों इसकी खाला को भी बोला कि हमने शादी करनी है। इन्होंने बोला कि नहीं उसका पापा नहीं मानेगा। लड़की ने अपने घर में बताया था कि मैंने इस लड़के से शादी करनी है, मुझे ये लड़का पसंद है? जी उसने शादी से पहले? जी बताया था, अपनी मामा को बताया था, अपने पापा को भी बताया था, उसके कज़नों को भी पता था। इसके पापा ने उससे ज़बरदस्ती फ़ोन छीन लिया, ये वो, मतलब बहुत उसे मतलब टॉर्चर वगैरह किया। यहाँ ये नहीं हो सकता, वो शादी कैसे की आपने? शादी फिर वो आई फैसलाबाद से, यहाँ पे आई, मुझे कॉल की कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, मैं अपना घर छोड़ के आ रही हूँ। माँ बाप को छोड़ के? हाँ मैं माँ बाप के से छोड़ के आ रही हूँ। फिर मैंने कहा रात का टाइम, आपने मना नहीं किया उस टाइम? मैंने उसे बोला घर बात करो, अच्छे से शादी कर लेते हैं, इसमें क्या है, अगर तुम्हारे घर वाले मान ही जाएंगे इसमें क्या है। अच्छा। कि लोग पसंद की शादी करते हैं। पूछ के और इजाज़त ले के मैंने कहा कर लेते हैं। लेकिन उसके घर वाले कहते ये नहीं हो सकता, हम तुम्हें मार देंगे, ये है वो है, पर ये कभी नहीं हो सकता। यानी कि लड़की का वालिद राजी नहीं था इस पर? लड़की का वालिद राजी नहीं था। अच्छा। मतलब उसके पूरी फैमिली को पता था कि वो मेरे साथ बात करती है और शादी भी करना चाहते हैं। ये मतलब कि वैसा रिलेशन नहीं था, अच्छा रिलेशन था, शादी करने का हमारा रिलेशन था, बस शादी वाला रिलेशन था। उससे जी। पहले फिजिकल रिलेशन तो नहीं? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कभी गलत नजरों से देखा हो? नहीं कोई ऐसा? मैंने अपनी बीवी के रूप में उसे देखा, जब भी देखा है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, शादी फिर आपने की, कोर्ट मैरिज की आपने? जी कोर्ट मैरिज की है हमने। अच्छा, उससे कोर्ट मैरिज के बाद कितने अरसे बाद घर वालों को पता चला? उसका घर उसी दिन, अगले दिन पता चल गया। मैंने कॉल करके बताया था हाँ मेरे पास ही हमने शादी कर ली है। उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता। फिर मैं गांव चला गया, इसका पापा आता रहा हमारे घर, मतलब कि इसकी मामा पापा हमारे दरवाजे तोड़ने, कभी कोई आ रहा है कभी। फिर इन्होंने पंचायतें वगैरह बिठाई वहाँ पे, चलो मैं आ गया वहाँ से, गाँव से आ गया लाहौर आके जब मैं पंचायतों में बैठा,
मतलब मेरी बीवी बैठी, उन्होंने बोला कि चलो जी सामने बिठाओ, हमारी लड़की कहेगी हम ले जाएंगे, ठीक है ना। लड़की ने बोला कि नहीं, मैंने अपने हस्बैंड के साथ रहना, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। मैं और कितने हैं आपकी साली हैं और साले हैं? एक साली है और एक ही साला है। अच्छा, ये बड़ी थी? साली उसकी बड़ी, मेरी बड़ी साली। ये आपकी जो वाइफ है ये बड़ी बहन थी सब? नहीं नहीं, ये छोटी है उससे। अच्छा, तो देखिए मेरी बात सुने, अब शादी हो गई, कोर्ट मैरिज हो गया, उसके बाद में भी उनके माँ बाप राजी नहीं हुए? नहीं, वो यही कहते थे हाँ हम राज़ी हैं, राज़ी मतलब मुंह से ऐसे कहते थे कि एक मर्तबा हमें लड़की दो, हम मतलब कि घर से तोड़ेंगे, ठीक है। उनकी फैमिली के आदमी कहते थे ये ऐसा नहीं है, ये आदमी ना मतलब मुंह पे कुछ है और पीछे से कुछ है, ठीक है। हमने नहीं भेजी उसकी मैंने जब घर आता था मैं कहता था ये आपकी बेटी बैठी है, अगर इसका दिल करता है तो आप ले जाए। कोई आपने लड़की को अपने घर में रखा, जब शादी हुई आपकी अपने माँ बाप के बीच में, अपने बहन भाइयों के बीच में रखा आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसी दिन जब निकाह करके सीधा ही अपने घर लेके आया। अपने माँ बाप ने कुछ नहीं कहा? वो हमें बोला है वक्ती तौर पे ये तुमने क्या किया, ये अच्छा नहीं किया, ठीक है। मैंने कहा वैसे तो ये होना नहीं था, उसके घर वाले नहीं थे मान रहे, ठीक है ना। फिर हमारे पास यही हल था, वो आ गई थी। लड़की का ख्याल रखते थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल रखते थे, तो वो अभी भी मेरा नाम लेती ना, अभी भी कहती मैंने तुम्हारे पास साथ ही। अपने घर में खुश थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे साथ बहुत खुश थी। फिर उसके बाद तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या किया तुम्हारे साथ? वो आते रहे हैं पहले 12वें महीने में, जब मैंने वो करना था ना वलीमा, 12वें महीने में तकरीबन कोई 11-12 तारीख थी या पता नहीं इधर किधर ही थी ये तारीख, ठीक है ना। उसी दिन हमारा ना वलीमा था, वलीमा करने जाना था। इसका पापा घर आया है तो इसने देखा, छत पे आया, ऊपर सारा निज़ाम ऐसे देखा, ठीक है। इन्होंने बोला चलो, अपनी बेटी को बोला, और उसने बेटी ने बोला है कि नहीं पापा मैंने जब आना होगा फिर आऊँगी, मैंने अभी नहीं आना, मैं अपने सोहर के साथ खुश हूँ। अच्छा। ठीक है, हम गए हैं वलीमा करने, मतलब कि दोस्त का घर था पापा के, वहाँ पे बेटी गई है, फिर हम इधर से गए हैं वलीमा करने, वहाँ पे वलीमा वगैरह किया। घर आए हैं तो फिर इन्होंने ना पुलिस भेज दी है। इसके पापा ने, तल्लक इसका बहुत ज़्यादा था, कभी कहता था मैं ये हूँ, कभी कहता मैं वो हूँ, ठीक है, मैं मार दूंगा, कभी आप लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अच्छा। फिर पुलिस आई है, कोई ऊपर से आया, कोई नीचे से आया, दरवाज़ा खड़काया, हमने खोला है, प्यार से खोला है। इन्होंने बोला कि तुम लोगों ने शादी नहीं की तो अपना चेक करवाओ, मतलब कि चेक करवाने का नामा। ये नहीं पूछा, उठाया, मुझे हथकड़ी लगाई है, पकड़ के ले गए हैं, उसमें डाले में बिठाया, डाले में बिठा के घुमाते रहे। पर लोग घर में ये बोला है बस अंगूठे लगाने, चेक करना है कि तुम्हारा निकाह नामा रजिस्टर हुआ है, तुमने निकाह किया है या नहीं किया। यानी कि तुम्हारे ऊपर FIR हुई? FIR की पुलिस पकड़ के लेके? पुलिस पकड़ के लेके, वो फिल्मी सीन सारा हुआ जी तुम्हारे साथ, जो हीरो के साथ होता है? जी ऐसा ही, मतलब कि उसे गलत पर्चे डलवाए, मेरे पे चोरियों डकैतियों के पर्चे डलवाए, और मुझे लेके के 13 दिन मुझे मारते रहे रेगुलर। पुलिस वाले CI वाले, अच्छा। ठीक है ना। मारे भी खाई? बहुत मारे खाए, खानों के अंदर घसीटा भी, बहुत सेल में आपको मारा भी, बहुत ज्यादा, मैं प्यार की खातिर? जी। अच्छा। फिर भी मेरी बेगम ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो मुझे मिलने आई, थाने में आई, ठीक है ना। मेरे घर वाले भी साथ आए, 13 दिन बाद आए, वो भी मुलाकात करवाई, किसी के थ्रू करवाई। इन्होंने मुझे जाते ही वो किल्ली लगाते हैं ऐसे पीछे को, टांग दी है इन्होंने, फिर मुझे उतारा, फिर इन्होंने मारा, बहुत ज़्यादा मारा है, कभी चारपाई पे लिटा के, कभी वो कुर्सी के साथ बांध के, इतना शद्दत किया ना। फिर जब इन्होंने, मतलब मेरा पापा है, उससे बोलते हैं कि, मुझे कहते हैं कि तुम्हारा जो सोड़ा है ना, उसने हमें 5 लाख रुपया दिया है तुम्हें मारने के लिए। किसने बोला? उस SI ने बोला, पुलिस वाले ने? पुलिस वाले ने खुद बोला? खुद बोला है क्या कि इसे लंबा अंदर करने के लिए, कि सारी ज़िंदगी अंदर ही रहेगा यहाँ। ये पुलिस वाले ने खुद बोला? जी, इसका यहाँ इनकाउंटर हो जाएगा। अच्छा, या इनकाउंटर कर दो। हाँ या जी। फिर जो है ना इसको, मतलब कि जी ऐसा अंदर करो कि ये बाहर ना आए। जी, उससे पहले मेरे पे कोई मुकदमा नहीं, कुछ भी नहीं था, ठीक है। इन्होंने ये 12वें महीने में वो घर आया, उसी दिन ही पुलिस मुझे उठा के ले गई, मेरे वलीमे वाले दिन, ठीक, जिस दिन मैंने वलीमा किया, वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो किया, और मुझे उठा के ले गया। मुझे बहुत मारा इन्होंने, 13-14 दिन बहुत ज़्यादा मारा। फिर इसने एक पर्चा दिया और मेरे पापा से पैसे मांगे कि 10 लाख रुपया दो। मेरे पापा ने बोला हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से 10 लाख रुपया आपको दे, हमारे घर आपने देखा रेट किया, आपको पता नहीं क्या है, मैं सारा कुछ बेचूँ फिर भी ना 1-1.5 लाख रुपया बनना है, ठीक है ना। उसने बोला कि तुम इधर उधर से उठा के दे दो पैसे, ये वो तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी है। पुलिस वाले कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं, यानी कि आपसे भी खाने की कोशिश कर? जी, मुझसे खाए हैं उन्होंने पैसे लिए हैं, पता नहीं 1,70,000 रुपया मेरे वाले साहब ने दिया, ठीक है ना। आगे जान छूटी है? फिर जाके जान नहीं छूटी, उन्होंने 6 मुकदमे दिए हैं मेरे पे, 6-7 मुकदमे दिए हैं उसने मेरे ऊपर। अच्छा। पहले एक दिया है, फिर कहता है कि चलो अब तुम्हारा पापा और पैसे लेके आएगा, तुम्हें रिलीज कर। यानी कि 6-7 मुकदमों में जो है ना, झूठे मुकदमों में जी। अच्छा। पहले एक दिया है, फिर 2 दिए हैं, नहीं फिर 4 दिए हैं, फिर 1 दिया है और 2 दिए हैं,
6-7 मुकदमे करके मुझे अंदर कर दिया। फिर मेरे पापा ने उसने बोला कि वकील भी मैं करवा देता हूँ, पैसे लगेंगे थोड़े बहुते तो वो हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा मेरे वाले साहब ने नहीं माना। मैंने कहा जो मेरे वाले साहब ने करना वही, मुझे तो पता ही नहीं था इसने पर्चे दे दिए, क्या किया क्या नहीं। मेरे दारुल में भी रही है आपकी बेगम? जी, अच्छा। मेरी बेगम। फिर उसके बाद जब मैं आया हूँ नए साल पे मैं आ गया, नए साल से पहले मैं आ गया हूँ वापसी। मेरा वाले साहब ले हैं, पैसे लगाए, पता नहीं कहाँ कहाँ से लिए हैं उन्होंने। कहना चाहते हो आप भी पापा के साथ जुल्म हुआ है? पापा के साथ जुल्म किया है? हैं? जुल्म किया है तुम्हारे नाना नानी ने? नाना नानी ने जुल्म किया? अच्छा, पापा को मारा है, ज्यादा मारा है? अच्छा फिर वो लेके गए हैं मेरी बेगम को। जब मैं आ गया ना फिर 1 हफ्ते बाद पूरे फिर रिट आई है। ठीक है, औरत कोई भी नहीं थी साथ में। उसकी जो पुलिस वाले थे वो भी CI वाले थे, वो फैसलाबाद के CI वाले थे। ठीक है ना, वो मेरी बेगम को उठा के लेके गए। उन्होंने एक थप्पड़ भी मारा मेरी बेगम को। वो मतलब वो जिद कर रही थी मैंने नहीं जाना, हाथापाई कर रही थी कि मैंने नहीं जाना अपने वालिद के साथ। ठीक है, इन्होंने दरवाजे तोड़े, अब मेरी बेगम को साथ लेके गए। फिर इस पुलिस वाले ने उस पर थप्पड़ भी किया, मारा, तशद्दुद किया। पुलिस वाले ने मारा भी है उनको? जी। अच्छा, अदालत में क्या फैसला हुआ? अदालत में ये फैसला हुआ, अब ये जो उससे पहले मेरी बेगम दारे रहमान रह के आई, उन्होंने बोला कि मैंने घर नहीं जाना। तब ये मतलब अभी जब बुलाया अदालत ने तो क्या फैसला हुआ? अब फिर वो अदालत ने फैसला ये किया कि वो मेरी बेगम आई है। पहले मुझसे चैट पे बात हुई है उसकी कि इन्होंने मुझे बांधा हुआ है, 2 बजे मुझे खोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद रोटी टाइम, वो भी दोपहर को रोटी खाना देना होता है, तो तब मुझे खोलते हैं। वैसे बांधा हुआ है, ताला लगाया हुआ है घर को, मतलब कमरे को बंद किया, कमरे के अंदर बंद किया हुआ है अकेली। उसने बोला टॉर्चर कर रही हैं जी, उसे मार रहे हैं कि इसे छोड़ दो, इसे टॉर्चर कर रहे हैं। उसका वालिद ही बस उसके पास रहता है और कोई भी नहीं रहता। ठीक है, एक कमरे में बंद किया हुआ है। उसके बाद मुझे उसने बोला, फिर मैंने इधर रिट दर्ज करवाई हाई कोर्ट के अंदर। फौरी रिट दर्ज करवाई, तो मैंने पैसे उठा के रिट दर्ज करवाई। मतलब दोस्तों को बोला कि यार ये वो, मैं तो काम नहीं कर रहा, ये बेटा मेरे पास है, मैं काम पे कहाँ से जाऊँ, जिसे इसकी मामा संभालेगी। ये तो रोता ही बहुत है, बहुत जिद करता है, आपके सामने ही है। अब भी उसे मतलब कैसे जैसे उसका पापा मतलब उसे बाहर ले गया, उसकी मामा कहाँ पे। सारी बात, अभी छोटा बच्चा, इसकी ज़िंदगी तो ख़राब होगी, इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी ज़िंदगी किसने ख़राब की है? इसके वालिद साहब, इसके जो नानी नाना उसने की है। आपकी ज़िंदगी किसने ख़राब कर दी है? नाना नानी ने क्या कहोगे? छोटा सा बच्चा है, बोल रहा है, जब पापा उसकी बातें कर रहे हैं तो वो भी बोल रहा है साथ साथ। तो खैर नाज़रीन, ये हालात है जी। अब क्या होना चाहिए? आप मतलब कि आपके जो घर वाले वो भी देख रहे हैं और इनके घर वाले भी देख रहे हैं, नाना नानी भी देख रहे हैं, इनकी बच्चे की वालदा भी देख रही है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो गुस्सा गिला, ये इन्होंने मेरे पे पर्चे कराए, मैं सब कुछ भूलता हूँ। इन्होंने मेरे पापा पे करवाए, मेरे घर वालों पे करवाए, इन्होंने 365 के 2 जगह पे पर्चे करवाए। यार छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। आगे क्या होना चाहिए, फ्यूचर में क्या होना चाहिए? बच्चे की ज़िंदगी तो नहीं ना ख़राब करनी है। अब देखें ना, बच्चा है, छोटा सा मासूम है। इनके वालिदैन से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? जो नाना नानी है उनसे क्या कहना चाहोगे कि माँ से दूर करोगे बच्चे को? जाहिर सी बात है, आपकी बेटी भी दूर हुई तो आप पर नहीं गुजरी, अब एक माँ से बच्चे को दूर करोगे तो उस पर क्या गुजरेगी माँ पर? मैंने उन्हें बोला, आज भी इसी बात पे बात हुई है, एक आदमी को बीच डाला, उसने कॉल की, उसके पापा के साथ मैंने बात की, सलाम दुआ ली। उसने कहा वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है? मैं क्या, मैं उस्मान बोल रहा कि जेरी मतलब कि तुसी अपनी धी नाल ज्यादती करदे पे, वो मर जाएगी, उन्होंने कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार है? कहता मेरी बेटी है, मर जाए कुछ भी हो, तेनों की लगे? मैं क्या, मेरी बीवी हो, एक बच्चे की माँ वे, उनका की कैरियर खराब हो गया बच्चे का, उन्होंने कौन जिम्मेदार है उनका? ठीक है, मैं क्या तेरी बेटी मर जाएगी, कौन जिम्मेदार है? अगो कहना साडी बेटी मर जाए रुड़ जाए, तेनों की लगे? मैं क्या, मेरी बीवी हो। ये हालात है जी। जब अदालत में फ़ैसला आया, जज साहब ने फ़ैसला दिया कि लड़की जो है वो अपने माँ बाप के साथ रहेगी और जो ये बच्चा है ये अपने वालिद के साथ रहेगा, तो तब भी जाकर वो बच्ची वहाँ पर रो रही थी अदालत के कमरे में कि मैंने अपने खामन के साथ रहना है, मैंने अपने माँ और अपने बाप के साथ नहीं रहना। तो ये खैर ये निज़ाम था, ये फ़ैसले थे। तो नाज़रीन, इस पर आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस लड़के की और इस बच्चे की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है और ख़राब करने वाले सिर्फ लड़की के माँ बाप है। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।